और एक दो अशार और कि भूख चेहरों पे तो आंखों में नमी होती है। भूख चेहरों पे तो आंखों नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और आज जिस अहम विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है खोता बचपन। जी हाँ, मुंबई जैसे शहर में, भागम दौड़ी वाले इस भीड़ भाड़ वाले शहर में आज बचपन कहीं ना कहीं खो गया है। वो इसलिए क्योंकि उम्र के 2 साल से लेकर उसकी जो सफर शुरू होता है शिक्षा के माध्यम से, वो इन्फिनिट है। और पूरे दिनचर्या में एक आम मासूम बच्चा जो स्कूल जाता है, उस स्कूल में वो एक अपने पिता जो 8 घंटे का काम करता है उससे ज्यादा वो शिक्षण प्रणाली में अपने आप को झोंकता है। लगभग 12 से 14 घंटे तक का शिक्षा उसके ऊपर प्रभाव करती है। और इसी अहम मसले पर कि आज वाकई क्यों बचपन खो गया है, क्यों मैदाने बंद हो गए हैं, देयर आर नो गार्डन्स, आज एक मासूम बच्चा वो करे तो क्या करे। क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारा समाज आज इतना प्रभावशाली हो गया है कि हमारा वो प्रभाव आज इन मासूम बचपन पे गिर रहा है और इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। इसी पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम है। लेकिन इस बचपन से जुड़ी, क्योंकि ये खोता बचपन से जुड़ी कहानी के जरिए हम आपको थोड़ी सी रोशनी डालने की यहां पे कोशिश करेंगे कि आखिरकार बचपन क्यों खोता जा रहा है मासूम बच्चों का। आइए देखते हैं। जिंदगी के कैनवास पर न जाने कितने रंग भरे जा सकते हैं, और अगर ये रंग बचपन संग घुल मिल जाएं, तो फिर हर तस्वीर निखरी सी और उजली सी होती है। लेकिन बेबाक बचपन बंद कर रह गया है। छोटे छोटे बच्चों की पीठ पर बस्तों का भारी बोझ। बच्चा सीखता रहता है और बचपन चीखता रहता है। स्कूल की पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हर जगह जीत जाने की जिद और माँ बाप की उम्मीदों का बोझ। ऐसे में बचपन निखरेगा या बिखरेगा ये समझना मुश्किल नहीं है। क्यों स्कूलों की छुट्टियां खत्म होते ही बच्चे सिहर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई और सब कुछ सीख लेने के नाम पर एक ऐसा सिलसिला शुरू होने जाने वाला है। उन्हें लगता है कि पढ़ाई और सब कुछ सीख लेने के नाम पर एक ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला है जिसके खत्म होने का इंतजार करते करते मासूमियत सयानी हो जाती है और बचपन का खुलापन बेमानी। अब कौन जिम्मेदार है और कौन बदल सकता है सूरत, और कौन बचा सकता है इस खोते बचपन को? इस सवाल का जवाब आपको और हमको ढूंढना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। वाकई खोता बचपन, बचपन कैसे खो गया है, गुमराह हो गया है। और इसी अहम विषय पर हमारे साथ इस वक्त 2 अहम मेहमान इस स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर बिंदु चौधरी जी, जो कि एक्स प्रिंसिपल है और आज उन्होंने 2 स्कूल का निर्माण किया है जहां पे बच्चे तालीम लेते हैं। एक अनुभवी स्त्री जिन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा को लेके, उन सवालात को लेके, उन मासूमियत को लेके तमाम चीज़ों को बहुत करीब से देखा, समझा और जाना, वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बिंदु जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अभिभावक लियो फर्नांडिस जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जो कि पेरेंटल हेड है, यानी अपने स्कूल में
अपने जितने अभिभावक हैं उनको वो लीड करते फ्रंट साइड से जो भी मसलाहत होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चर्चा को मैं शुरुआत करूंगा बिंदु जी आपके साथ में कि 2 साल की उम्र से अगर एक बच्चा मासूम सा है, 2 साल की महज उम्र है उसकी, हस्बैंड एंड वाइफ अगर ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए बिजी है तो उस मासूम बच्चे को उठा के डाल दिया जाता है बेबी सिटिंग में, नर्सरी में। लगता नहीं है आपको मैम कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी ज़रूर हो रही है उस बच्चों के साथ? बिल्कुल, ये तो बेइंसाफी ही है जी। क्योंकि अगर बच्चे को दुनिया में लाए हैं तो उसको परवरिश उसकी करनी सही ढंग से भी जी। एक कला है। जी। तो जो इस भागती दौड़ती दुनिया में ज़िंदगी में हम भूलते जा रहे हैं। जी। हम अपने बच्चों को जन्म दे के और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे देते हैं। जी। ये एक बहुत ही मॉडर्न ये है, प्रॉब्लम है। जी। तो उसके लिए जो पेरेंट्स हैं उन्हीं को पहले सोचना चाहिए जी। कि भाई जब हम एक इंसान को जन्म देते हैं वो सिर्फ उनका बच्चा नहीं है, वो उनके द्वारा एक व्यक्ति इस दुनिया में आया है, कुछ आपको देने के लिए आया है, कुछ आपसे सीखने के लिए आया है। तो क्या हम उसको ऐसा वातावरण दे सकते हैं जिससे वो अपनी जो प्रोग्रेस है इस लाइफ में वो कर सके? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा यहाँ पर आपने कि क्या हम क्या दे रहे हैं हमारे बच्चे को, क्या उसके भविष्य के लिए हमारे पास विचारधारा है, क्या फोकस है, क्या विजन है। लेकिन यहाँ पे लियो जी, अगर मैं आपसे लियो फर्नांडिस, अगर आपसे मैं यही जानने की कोशिश करूँ, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड कि एक आम बच्चा जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ता है, स्कूल में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, उसका जितना वेट होता है 8 से 10 किलो, वो बैग 5 किलो की उठा के वो दफ्तर में, वो स्कूल में जाता है। उसके बाद सुबह उठना, अगर 7 बजे की स्कूल है तो 5:30 बजे उठना, 1 घंटे में तैयार होना, स्कूल बस आती है, स्कूल बस लेके जाती है, 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल में रहना, फिर आना। नहीं लगता आपको कि ये टाइम फ्रेम जो है इस मासूम बच्चे के साथ में कहीं ना कहीं गलत है? हाँ जी, ये तो है कि आजकल के ज़माने में जो बच्चे लोग जो स्कूल में जाते हैं, जैसे आई हैव 3 किड्स एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो, लाइक व्हेन जब मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे लोग का जो बैग है और जो उठा नहीं पाते हैं, तो इन माई डॉटर सेज डैडी आई कैन नॉट कैरी दिस बैग इज़ सो हैवी। और जब मैं सोचता हूँ कि हमारे बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो लाइक वी वर सो हैप्पीली वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, you know, now the kids they go runningly, they don't have the proper food, the proper meal, you know, when they go they have to rush. When they get up early in the morning, the first thing is, you know, they have to finish their homework. The projects are so much. हमारे टाइम पे ये सब प्रोजेक्ट्स ये सब नहीं होता था, लेकिन स्टडीज होती थी, इट इज़ देयर, द स्टडीज शुड बी देयर, बट द प्रोजेक्ट इज सो मच that they cannot cope up with it, and then morning they have to rush, first they have to finish their homework, they don't finish their homework, they have to get ready to go to school, which is, you know, like early in the like they have the afternoon school, and they leave early in the morning 11 o'clock, they don't have the proper meal, जो बच्चों को खाने का वक्त नहीं मिलता, and they rush, you know, they have to rush, literally run to catch the school bus. Absolutely. Once they miss the school bus, then you know, then all the way we have to go to reach them, then a lot of hassles. So what I feel, you know, even I tell my children, my kids, you know, like when we were kids, we were so blessed, you know, we had a lot of times to play around, you know, whole day we used to play, we used to study, play. Absolutely. But now the times are not there. Correct. So like now there was a vacation, on the vacation time when I have taken the kids to my native place, and they were so happy to play, you know, like they just throw the bag and the whole day they were playing. Absolutely. And my wife was saying, just stop them, you know, playing, you know, like they'll become dark and all that. I said, let them play, because this is the only time they're going to get to play. Once they're back to school, you know how the hazard, they don't have the time to eat proper meal. Absolutely. You know, so what I want to tell, you know, like, okay, the bags are so heavy. The kids are really, you know, they cannot carry, and that they have to do their project work, which naturally they don't do. You know, the project, they don't understand what is the project. Absolutely right. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है बिंदु जी कि अगर यदि ये जो कहानी
लियो फर्नांडिस जी जो कह रहे हैं, एब्सोल्युटली आई एग्री विद हिम, व्हाटएवर ही इज सेइंग, हर एक अल्फाज सही है अपनी जगह, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या शिक्षण प्रणाली में खुद बहुत बड़ा एक गैप आया, जनरेशन गैप मैं जिसे कहूँ, या फिर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक गैप आया है? ये जो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए रखी है, हमने वही फॉलो किया। तो उसमें क्या था, हम ये जो अंग्रेज़ी शिक्षा है उसमें जीवन कैसे जिया जाए वो तो साइड में लगा दिया। होल पर्पस एजुकेशन का ये था कि इनको एक माध्यम बनाना है, क्लर्क्स बनाना है, इसलिए इनकी सोच, इनको कुछ सोचना या इनको कुछ जीना कैसे सीखना वो ज़रूरी नहीं है। तो इसी वजह से वो जो पूरी शिक्षा हमारी थी वो बिकेम एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट रादर देन एजुकेशन फॉर मीनिंगफुल लिविंग। तो इस वजह से ये जो बस्ते इतने बड़े बड़े हैवी जो ये लोग बच्चों को उठाने पड़ते हैं वो सिर्फ हेड लेवल के लिए है। और बचपन जो होता है वो खेलने के लिए, हमारे लिए वो खेल है, लेकिन जब वो खेलते हैं वो अपनी खेल में बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि उस खेल में ही वो सीख रहे होते हैं। ऐसे माना जाता है कि जब वो खेलते हैं तो उनकी इमेजिनेशन जो पावर है वो बढ़ती है, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन से अपना खेल बनाते हैं। अगर आपने बहुत छोटे बच्चों को नोटिस किया होगा, 2 साल 3 साल या 5 साल 7 साल के बच्चे भी, वो आप उनको ऐसे कपड़े दे दीजिए, दुपट्टे दे दीजिए, घर का सामान दे दीजिए, उसी में वो कितनी बढ़िया से कुछ बनाते हैं। लेकिन आप अगर उनको कोई बहुत महंगा सा टॉय दे दीजिए तो वो उनकी जो इमेजिनेशन है उसमें ख़त्म हो जाती है, तो वो उसको तोड़ के देखना चाहते हैं, और जब वो तोड़ते हैं फिर माँ बाप डांटते हैं कि इतना महंगा था, तुमने क्या कर दिया। सो ये जो बचपन का उनको एक जो फ्रीडम मिलनी चाहिए अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने की, वो हम छीन लेते हैं उनके सामने किताबें रख के, क्योंकि हम तो ऐसा मानते हैं कि कोई टीचर सिखाती नहीं है, हर इंसान सीखता है। तो अगर हमको पूछा जाए, आपको मैं अगर पूछूं कि आपकी टीचर ने आपको क्या क्या सिखाया था, तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने क्या क्या सीखा स्कूल में, वो आपको याद होगा। तो हमारा जो पूरा एजुकेशन का फोकस है वो सिखाने में है। ये नहीं है कि ऐसा फैसिलिटेट करें या ऐसा उनके लिए एक ऐसा वातावरण बनाएं जो वो खुद अपने अंदर से सीख। और हर इंसान का ये एक अंदरूनी एक ख्वाहिश है, इच्छा है कि सीखें, कि हम सीखें। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने यहाँ पर बिंदु जी। लेकिन यहाँ पर लियो फर्नांडिस जी, मेरे ख्याल से आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे बिंदु जी ने जो कुछ कहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं क्या पेरेंट्स भी उतने ही जिम्मेदार है? जिस प्रकार से आपने अपनी पहले स्टेटमेंट में ये कहा था कि अबाउट द प्रोजेक्ट्स, तो आज का जो तालीमशुदा जो बच्चे हैं, लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, मेरे ख्याल से इनके साथ साथ इनके माँ बाप भी पढ़ाई कर रहे हैं आज इस उम्र में, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जाते हैं जो माँ बाप के समझ से भी परे है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर उस बच्चे को डेडलाइन दी जाती है कि इतने दिन में ये प्रोजेक्ट तैयार होकर आपको लाना ही है एट एनी कॉस्ट, नहीं तो आपको रिमार्क दिया जाएगा। तो लगता है आपको कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी स्ट्रेस में है यहाँ पर? हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल है। मैं पहली बात तो मैम की एक बात कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप स्कूल में क्या पढ़ते हो, क्या नहीं, बचपन, ये ना बचपन की एक याद जो आजकल के बच्चों में वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। हमको अभी भी याद है कि हमने बचपन में क्या किया है, यू नो, क्योंकि हम लोग वो टाइम पे इतने स्टडीज़, इतना स्ट्रेसफुल ये नहीं था, जो हम लोग करते थे खुद से करते थे, जो भी करना था। आज मुझे ये भी याद है जब मैं केजी में था या 10th स्टैंडर्ड में था, मैं 10th स्टैंडर्ड में था जब भी मैंने 2 क्रिकेट मैच खेले थे सुबह से लेकर दोपहर तक, यू नो, दैट मीन्स आई वाज नॉट इन दैट टेंस क्या मेरे को 70% मिलना है, 80% मिलना है। वो लोड नहीं था, जो प्रेशर नहीं था, खाली एक था कि आप एसएससी पास होना है। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू। हाँ, तो एसएससी पास होना। और अभी मैं आपके जो ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर आता हूँ, अभी ऐसा हुआ है कि ऐसा लगता है कि वो टाइम का जो हम लोगों ने
स्टडीज़ में ये नहीं किया है, तो आजकल का जो स्टडीज़ है जी। तो वो बोलते हैं कि पेरेंट्स नाउ यू ऑल हैव नॉट स्टडीड दैट टाइम, सो यू ऑल डू द प्रोजेक्ट वर्क नाउ, यू नो दैट्स व्हाट आई फील समटाइम, यू नो आई टेल माय इवन माय वाइफ दैट सी व्हाट वी हैव गॉन थ्रू दैट वी हैव नॉट स्टडीड दैट. This is a good gesture what you have shared. Yeah, Seriously. so like you know, see, projects are okay, Yeah. they have to do the projects No, sir. in today's days. But not on a gunpoint. Not on gunpoint, and give them the project what they understand, Absolutely. you know, and then they have to finish the project in the daytime which they don't know what they have to do, and then the parents has to go on the net and then find out and then do that thing, Yeah. which is I feel But nowadays seriously what you feel, I really appreciate that. लेकिन यहाँ पर बिंदु जी सबसे अहम मसला ये है कि अगर उम्र की ऐसे पड़ाव पे कोई बच्चा आ जाता है 13 या 14 साल की उम्र में, और अगर उस 13 से 14 साल की उम्र के बच्चे की अगर आपको मैं दिनचर्या बता दूं, वाकई हैरत अंगेज़ है। और हमारा मकसद ही ये है कि इसी बीच इस 24 घंटे के जर्नी में प्रतिदिन उसकी दिनचर्या क्या होती है। सुबह 5:30 बजे उठना, एक आध घंटा वो अपने आप को फ्रेश होने में लगाता है, उसके बाद में ही हैज़ टू कैच अ स्कूल बस आधे पौने घंटे में उसको स्कूल ले जाती है। 5:30 बजे से उस बच्चे की जो जर्नी शुरू होती है तो रात के 10 बजे तक उस जर्नी में मैम 5:30 से लेके 7 बजे स्कूल और 7 के बाद 1 बजे स्कूल से छूटना, यानी आप ये सोचिए 5:30 से लेके 1:30 बजे तक का जो समय है ये उसने 8 घंटा वैसे ही बिता दिया है। उसके बाद 1 बजे जब वो स्कूल से घर आता है, 1-2 घंटा लंच लेता है, 3 बजे फिर कोचिंग क्लासेस के लिए चला जाता है, बिकॉज 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोचिंग क्लासेस में 3 घंटे की स्टडीज़ करने जाता है, 3 से लेके 6 करिकुलम एक्टिविटीज़, पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए अगर वो स्पेयर टाइम अगर 1-8 घंटा निकालता है तो शाम के 6-7 बजे के बाद में वो अपनी वो पर्सनल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस देता है। After 8 o'clock, the parents again sit with the kid and discuss about your school homework and your coaching classes homework. Are they ready or not? उसके बाद डिनर करके वो बच्चा सो जाता है। नहीं लगता इस दिनचर्या में कहाँ उसे वक्त मिलता है मैम अपने बचपन को खेलने का। exactly. उस उम्र में जो खेल कूद होती है, हंसी मजाक होता है, मस्ती होती है, जो हमने भी की, सभी लोगों ने की, लेकिन आज के बच्चों को वो वक्त नहीं मिल पा रहा। क्या वजह है मैम इसके पीछे? वो एक तो जो शिक्षा प्रणाली है वही ऐसी एक बन गई है कि भाई मार्क्स के साथ रिलेटेड है, मार्क्स मिलेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे ये इतनी परसेंटेज होगी तो। और दूसरा पेरेंट्स का भी एक एम्बिशन हो गया है, और वो कभी कभी बच्चे आपस में उनको इतना कंपटीशन नहीं होगा जितना माँ बाप को आपस में होता है कि भाई मेरा बच्चा इतने मार्क्स लाया है। मैं तो बोलती हूँ कि ये सारा कुछ करने के बाद वो खुश है क्या बच्चा? और एक बात, दूसरी बात कि अच्छा इतना सब करने के बाद उसने इम्तिहान दे दिया, उसके बाद में उसको याद है क्या जो उसने पढ़ाई की? तो वो क्या वो सिर्फ रट्टा लगा के कुछ थोड़ा बहुत समझ के लिख देते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन क्या उसने ज़िंदगी भर के लिए एक कोई कॉन्सेप्ट सीखा है? वो कॉन्सेप्ट को ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करेगा, क्या उसने ये सीखा है? तो ये कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं विशियस सर्कल है। वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है क्योंकि पेरेंट्स का डिमांड है, पेरेंट्स ऐसी इच्छा करते हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में ऐसे वो है डिमांड। तो कहीं ना कहीं हमको ये सिस्टम में एक वे आउट निकालना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक तरीका निकालना चाहिए जो कि है लोग कर रहे हैं, और वो तरीका निकाल के पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप पर समझना चाहिए। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि पेरेंट्स को ये ओरिएंटेशंस बड़ा ज़रूरी है कि ज़िंदगी क्या है। ये जो हमारे सामने हमारी गोद में ये जो आया है वो कौन है? उसकी ज़िंदगी मैं बनाऊंगा कि उसका खुद का एक प्लान है, ऊपर से प्लान ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। लेकिन मैम जो आपने सवाल पूछा है कि क्या माँ बाप बच्चे की ज़िंदगी बनाएंगे या फिर बच्चा खुद की ज़िंदगी बनाएगा, वैलिड पॉइंट है, आई रियली सैल्यूट यू फॉर दिस। लेकिन इसी के ऊपर अगर इफ़ आई पुट अ एडिशनल वर्ड ऑन दिस, अगर लियो फर्नांडिस में अगर आपसे ये सवाल पूछूं, बीइंग अ पैरेंटल पर्सन, एक अभिभावक होने के नाते, आपने भी कहा आपके बच्चे हैं, लेकिन एक माता पिता होने के नाते एक बच्चे के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करना, उससे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखना, क्योंकि आपके पड़ोसी का बच्चा
80-85% से पास हो रहा है, so boss, you make sure you should get 90. So such kind of a pressure can put that kid into a depression, into an harassment, और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो कई ऐसे भी किस्से हैं कि माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं. क्या वो माँ बाप सही है या गलत है? ये फर्नांडिस. गलत है, क्योंकि जैसा इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू नो, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज नाउ इन टुडेज वर्ल्ड द कंपटीशन इज दैट डायरेक्टली व्हेन योर किड इज इन 4th or 5th स्टैंडर्ड, जैसा 4th 5वीं में होता है, तो पेरेंट्स आर थिंकिंग अबाउट 9th and 10th स्टैंडर्ड. You know, like now you have to study hard from now because Correct. 9th and 10th is very hard, tough. You know, you have to get 95 plus. Forget about 90, even 95 plus, because that's it's your career. और जो हमारे टाइम पे ऐसा था, you just have to pass. You just have to pass. 35-36%. Yeah, you just have to pass. Almost as good And as see that. what happened. Even though that time and this time we pass, the life goes on. Absolutely. You know, but the children are going through so much of stress. You know, the workload, and children are really not enjoying that thing. Correct. You know, and today's thing, now I'll tell you one thing, जी. that in our time there was no holiday homeworks. Absolutely. Now they have a holiday homeworks. Absolutely. Then where is the holiday? Where that kid is going to play? Even in the holidays time, they don't have time to play. They have to think about the holiday homework. Absolutely. Now the kids are back from holidays. Now they have only 4-5 days left. They are pressuring, Mama, Dada, the holiday homework. I will get remarked. I will have to go to the madam. So I said, relax. Take it time. You know, like, so parents, I'll just tell parents, you know, like, let it go as it was. हमारे टाइम पे भी हम लोगों ने दिन निकाले हैं. Don't pressurize the kids so much. You know, the time goes, everything goes as well. That is why a lot of suicide cases you see, even the kids are doing well, getting Yes, first class. In 10th standards specifically. Yeah, in the 10th and and 12th you know, standard. Yeah, then you are class losing your own kids. That's what madam said, that you have to, and the parents has to understand the kid. You know, you have brought the kid in this world, not to give them pressure, or you know, the studies, everything will go on, it follows on. Absolutely. So you have to be patient, calm, and thing goes on like that. But though mentally a person can go with this words what you say, but in practical it is not so easy. As far as education is concerned, बिंदु जी आप मेरे से इत्तेफाक रख सकते हैं इस बात पे, क्योंकि आज का जो हमारा सिस्टम है, क्या इसे सिंक्रोनाइज रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि आज यही बच्चे कल देश का भविष्य है. आज इसी बचपन के ऊपर अगर हम आज प्रेशराइज करें, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त बनाते जाएं, तो कहीं ना कहीं बचपन तो ये भूल चुके, लेकिन शायद आने वाली जो जवानी होगी इनके पास में, ये भी दिशाहीन हो जाएगी. सही बात है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है. और देखा जाए तो आजकल जो शिक्षा है, इट्स मोर फॉर द हेड. और बोलते हैं होलिस्टिक एजुकेशन. हार्ट तो भूल ही गए हैं. बिल्कुल. और ये प्रोजेक्ट के नाम पर जो काम करते हैं, वो या तो प्रोजेक्ट बेच के खरीद के ले लेते हैं, या फिर पेरेंट्स करते हैं. सो ये पूरी जो शिक्षा की जो पद्धति है, उसको थोड़ा सा बच्चे की ज़रूरतों को समझ के अगर हम करें, तो वो बच्चे को एज एन एडल्ट फ़ायदा करेगी. अभी तो ऐसा भी रिसर्च हुआ है कि जो बीमारियां 35 और 42 के बीच में आती हैं, उनका सारा कॉज बचपन है. क्योंकि बचपन में स्पेसिफिकली मैम बहुत अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, डायबिटिक इज सच एन दिस थिंग, बीमारी है कि इट कम्स विद द स्ट्रेस. और आजकल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ मैम, कि मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा हूँ जो उम्र के 6 साल या 8 साल में, लेकिन उनको डायबिटिक है. और हमारे वक्त शायद मैम आप इस बात से भी इत्तेफाक रखिए, हमें उस वक्त चश्मा नहीं पहनना पड़ता था, लेकिन आज ज़्यादातर स्कूलों में बच्चे चश्मा नंबर वाला पहनते हैं मैम, क्योंकि इतनी पढ़ाई हो गई. कौन है मैम इसके लिए जिम्मेदार है? ये हम ही हैं, एडल्ट्स. क्योंकि हमको एक बात, जब हम कहते हैं नेचर, तो हमको सिर्फ फूल पौधे पहाड़ पत्ते दिखते हैं, लेकिन हम भी पार्ट ऑफ नेचर हैं. वो नहीं समझते. अगर मैं आपको एक आम का
ये बीज दिखाऊं, सीड दिखाऊं, तो अब मैं बोलूँगी ये बड़ा होके क्या बनेगा, तो क्या आप बोलोगे क्या सवाल पूछती है, आम ही बनेगा, या फिर मूंग का दिखाऊं तो वो ही बनेगा। लेकिन अगर आप ये बच्चा जो आपके सामने है वो भी तो कुछ बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है ये क्या बनेगा। लेकिन वो भी एक सीड लेके आया अपने साथ, तो वो जब बड़ा होगा तो हमको क्या करना है, सही खाद पानी देना है। तो ये जो सही एनवायरनमेंट लाएंगे, मतलब उसके इमेजिनेशन बढ़ना चाहिए, उसके हार्ट लेवल इमोशन उसके स्ट्रांग होने चाहिए, उसको हाथ से भी काम करना चाहिए। अगर ये सब ऐसा उसकी शिक्षा में आ जाएगा रादर देन ओनली टीचिंग देम कॉन्सेप्ट्स। लाइक जैसे अभी जब बच्चा सीखता है, अंग्रेजी सीखता है, आजकल सबको अंग्रेजी सीखनी है, तो ए फॉर एप्पल, तो ए में एप्पल तो दिखता नहीं है, और फिर बच्चे को ए का जो आकार है याद रखना पड़ता है, एप्पल का रंग याद रखना पड़ता है, एप्पल एक वर्ड, उसका कोई मायना नहीं है, वो याद रखना पड़ता है। तो इस वजह से वो स्ट्रेस आ जाता है। अगर कुछ ऐसा उसको दिखाया जाए जिसमें, जैसे अगर आप सिखा रहे सपोज माउंट एम, उसमें माउंटेन में एम दिखता है, तो इट्स सो इजी फॉर द चाइल्ड टू टेक इट। बिल्कुल सही कहा। So, वो जो शिक्षा की पूरी पद्धति है, वो जो प्रणाली है, सिर्फ तरीका, किस तरीके से आप उसको समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर है, और कब। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर जिस प्रकार से बिंदु जी ने कहा है, लियो फर्नांडिस जी, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। बचपन जो है, आज हमारे पास मैदाने उतने नहीं हैं, ग्राउंड्स उतने नहीं हैं, गार्डन्स उतने नहीं हैं बच्चों के खेलने के लिए। मुंबई जैसे इस्लामाबाद शहर में, भीड़ भाड़ वाले शहर में, तो आज जो सोसाइटीज़ में बच्चे रह रहे हैं, उसी के अंदर जितना आपको कॉरिडोर मिल गया है सोसाइटी के प्राइमा फेसी के अंदर, उस पैरामीटर में, बस उसी के अंदर वो अपना सीमित रह गए हैं। और दूसरी एक अहम बात, 21वीं सदी के नाम पे जो तकनीक आई है, जो लैपटॉप्स आए हैं, जो फ़ोन्स आए हैं, टच स्क्रीन्स आए हैं, आईपैड्स आए हैं, आजकल पूरे बच्चे इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नहीं लगता ये टेक्नोलॉजी जो है ये बैकफायर कर रही है आज के स्टूडेंट्स पर? ज़रूर है, क्योंकि आज के बच्चे देखो, जैसे हमारे टाइम पे हम लोग हमेशा ग्राउंड में रहते थे, या क्रिकेट, फुटबॉल, ये भी हमारे जो पुराने गेम्स है, खो खो, कबड्डी, ये आजकल के बच्चों को मालूम नहीं। पतंग उड़ाना जो हम लोग खेलते थे, रात को हम लोग 12 बजे एक गेम खेलते थे, आटा पाटा करके। बिल्कुल, हाँ। और रात को 12 बजे हम लोग खेलते थे, यूज्ड टू प्ले कैरम्स, आउटडोर गेम्स। और आजकल के बच्चे लोग को आप सुबह उठ के देखो तो पहले उनको चाहिए मोबाइल, जिस पे वो लोग गेम खेलें, या मैसेज चेक कर रहे हैं किसी फ्रेंड्स ने क्या मैसेज भेजा। हाँ, व्हाट्सअप का एक है, अभी आजकल का नया ट्रेंड आया है कि अगर आप स्कूल में होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो तो व्हाट्सअप हो गया है ना, व्हाट्सएप पे देखो, व्हाट्सएप पे भेजो, सब मैसेजेस भेजो। और आप जैसे बोलते हो कि आजकल के बच्चे लोगों को चश्मा लगा है, ये है, बिकॉज दे आर गोइंग टू फुल डे वो लोग व्हाट्सएप पे है, वो लोग ये देखते हैं व्हेन दे आर गोइंग टू डू द स्टडीज, यू नो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग आज के इसमें। और हमारे यहाँ पर अभी ग्राउंड्स बचे ही कहाँ हैं। बिल्कुल। चलिए, चलते चलते वक्त की पाबंदी है, बिंदु जी, आखिरी में चलते चलते इस सिस्टम को, इस शिक्षा प्रणाली को, या उन तमाम लोगों को जो अभिभावक अपने बच्चों के साथ में इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ में डील कर, उनके लिए क्या सुझाव रहेंगे? वन लाइन फ्रॉम यू। हमको समझना चाहिए एडल्ट्स को कि ये जो बच्चे हमारी ज़िंदगी में आए हैं वो अपना एक रास्ता खुद लेके आए हैं, और उसके लिए हमको जब हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो पता चलेगा कि क्या करना है उनके साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वन लाइनर, एनी लाइन यू वांट टू से, लियो फर्नांडिस? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या अभी जब भी हम फ्रेंड्स मिलते हैं कभी, तो हम लोग यही सोचते हैं काश हमारा स्कूल का टाइम वापस आ जावे, बचपन वापस आ जावे। लेकिन इस बचपन को देख के डर लग रहा है। ये इस बचपन को देख के ऐसा लगता है कि अब हमारे बच्चों को कुछ याद रहे या नहीं रहे, वो तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंज, टोटली चेंज, टोटली। द वर्ल्ड हैज चेंज, द सिनेरियो हैज चेंज, शिक्षण प्रणाली में बदलाव हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बिंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लियो फर्नांडिस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातों को यहाँ पे रखा। लेकिन हम इसी माध्यम के जरिए इस खोते बचपन पे हम उन तमाम अभिभावक, तमाम माता पिताओं से ये सवाल पूछना चाहते हैं, और तमाम शिक्षा प्रणाली के उन उच्च शिक्षकों को ये सवाल पूछना चाहते हैं कि कहाँ खो गया है बचपन, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है?
क्या माँ बाप की ज्यादती इसके लिए जिम्मेदार है? क्या आज का हेल्दी कंपटीशन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या आज की शिक्षा प्रणाली में जो फर्क आया है क्या वो जिम्मेदार है? क्या 21वीं सदी की तकनीक इसके लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है आखिर इन मासूम बच्चों के बचपन का? तलाश करें, शायद आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। फिलहाल इस विशेष चर्चा में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ में बदस्तूर जारी रहेगा। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स